बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिसकी तारीख फिक्स हो चुकी है। पटना में 6 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कई मुद्दे बाहर निकल के आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैं मौजूद हूँ सतपरसा पंचायत पे, और ये सतपरसा पंचायत के लोग हैं जो आप देख पा रहे होंगे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके गांव में रोड नहीं है, पुल नहीं है और स्कूल नहीं है। ये तीनों समस्याएं बहुत टाइम से चली आ रही हैं, और इन समस्याओं को लेकर के ये बार बार अपने जो पास में इनका मसौड़ी विधानसभा पड़ता है, और मसौड़ी की जो विधायक है रेखा देवी, उनके पास गए भी हैं और कई बार इन्होंने एप्लीकेशन भी ब्लॉक स्तर पे लिख करके दिया है, लेकिन फिर भी इनकी बातों को नहीं सुना जाता। और इन सब चीज़ों से मजबूर होकर के ये लोग इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मैं यहाँ पर आई थी, और लोकसभा चुनाव का भी इन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था, जिस पर प्रशासन ने जवाब दिया था कि अगर उन्हें 6 महीने पहले बताया गया होता तो वह यहाँ पर कार्य करेंगी। फिर उसके बाद में भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि कार्य होगा, लेकिन अब फिर से चुनाव आने को है, विधानसभा चुनाव, और इसकी वोटिंग भी है, लेकिन फिर भी इस गांव में विकास के नाम का कुछ भी नहीं हुआ है। रोड नहीं तो, पुल नहीं तो, स्कूल नहीं तो, इसके पहले लोकसभा में हम लोग बहिष्कार किए थे, तो पेपर लेके आते थे कि देखिए स्कूल पास हो गया है, रोड पास हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद धरातल पर कुछ आया नहीं। फिर ज्यों के त्यों इलेक्शन खत्म हो गया, फिर अपने अपने जगह पर चले गए। इसके बाद नहीं स्कूल बना, नहीं रोड बना, नहीं कुछ नहीं है। वोट तो हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग कसम खा लिए हैं कि कोई कीमत पर वोट नहीं देंगे। वोट देंगे वही शर्त पर जब हम लोग का रोड, स्कूल, पुल बन जाएगा, तब अगले बार हम लोग देंगे, लेकिन इस बार नहीं देंगे। हम लोग से भी 20-25 लड़का का शादी नहीं हुआ है अभी तक, रोड भी ना। अभी जो भोला नाम के थे, भोला राउत, ये शादी ब्याह नहीं होता है। सतपरसा 1000 ग्रामवासी आपसे पूछ रहा है, जवाब दें। कितना रोड बनाए, कितना स्कूल बनाए, कितना पुल बनाए? एसडीओ साहब आए, मोबाइल में दिखलाते थे कि देखिए सारा चीज आपका हो चुका है, इलेक्शन के बाद काम लगेगा। काम तो इतना ज्यादा लग चुका है कि जो कि सतपरसा ग्रामवासी ही देख रहा है कि पूरा एसडीओ साहब बनवा दिए, वाहवाही लूट रहे हैं। तो आपके गांव में स्कूल है कोई जिसमें आप पढ़ने जाते हो? नहीं। तो आप कहाँ पढ़ाई करने जाते हैं? पीपीएस स्कूल में। तो वो कहाँ पड़ता है? मसौरी में। इतना दूर कैसे जाते हो? बस से। तो बस पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? रोड पास। रोड पास। आपके गांव में नहीं आती बस? क्यों? सड़क नहीं है। तो आप उतना जो कोल्हा चक से आप रोड बस पकड़ते हैं, उतना कैसे जा पाते हो आप? पैदल नहीं जा सकते हैं। चल लेते हो इतना सारा? नहीं तो पापा के साथ चल जाते हैं स्कूल। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हमारे गांव में स्कूल बनवाने के लिए। तो आपने पढ़ाई की होगी? कहाँ तक? हम ग्रेजुएशन तक किए हैं। ये इतनी लंबी पढ़ाई करने के लिए आपने कहाँ मतलब जाना पड़ा आपको? क्योंकि जिस तरह से गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, तो क्या स्ट्रगल रहा है आपका पढ़ाई के? बहुत ज़्यादा। बारिश के दिन में तो जाना बहुत मुश्किल होता था, यहाँ तक कि बारिश के दिन में जा ही नहीं पाते थे स्कूल। जब गर्मी रहता था तभी जा पाते थे, और यहाँ तो स्कूल था नहीं। तो हम लोग मेरा जो पढ़ाई हुआ वो साई है, मेरा पढ़ाई पूरा कंप्लीट हुआ। साई के बाद फिर हम ग्रेजुएशन अपना नदमा कंप्लीट किए, लेकिन यहाँ से जाना बरसात के दिन में बहुत मुश्किल रहा। स्कूल जा ही नहीं पाते थे बरसात के दिन में, ना रोड है, ना पुल है, ना ही स्कूल था। आपने नदमा बताया था, नदमा जाने के लिए भी आपको गांव से जाना पड़ता रहा होगा। हाँ। तो वहाँ इतना दूर कैसे जा पाते? बहुत दूर है यहाँ, मतलब अपना खुद का गाड़ी हो तब ही जा पाते थे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता था। नदमा हमको जाने के लिए रहता था तो हम अपने घर से, ससुराल से ही जाते थे। हाँ।
यानी कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो जिधर स्कूल है वहीं पर रह करके इंसान पढ़ाई करता है। हाँ, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। मेरी बहन भी लोग हैं, लेकिन उन लोग का स्कूल छूट गया, एक तरह से समझिए तो छूट गया। 10th तक ही की, उसके बाद कहाँ स्कूल जा ही नहीं पाती है। इतना यहाँ पे ना रोड है, रोड रहता तो गाड़ी भी जरूर चलती, ऐसा थोड़ी था कि नहीं चलता जाता, लेकिन रोड ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ से चलेगा, कैसे जाएगा पढ़ने के लिए बच्चा लोग। और छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ने के लिए और भी दिक्कत होता है। यहाँ से तेल्हाड़ी स्कूल है, तेल्हाड़ी बहन, छोटी वाली बहन है, वो जाती है। बारिश के दिन में जा ही नहीं पाती है। अगर ऐसे रहा तो साइकिल से, बहुत कचिया है, साइकिल में सूखी हुआ रहता है तो भी चल जाती है, नहीं तो बारिश के दिन में नहीं जा पाती। ये जो हाथ, ये ट्यूब है पीछे, ये क्यों है? नदी टपने के लिए है। नदी में पुल नहीं है तो मजबूरी आदमी जाता है इससे टप के। आप जाते हैं इससे? जाते हैं, हाँ। उधर उधर डेली जाते हैं। क्यों जाते हो आप उधर? आप खेती बाड़ी है, मजदूर खोजने जाते हैं। दो काम होते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए और मजदूर खोजने के लिए। तो इसका सहारा लेना पड़ता है। हाँ, ट्यूब का सहारा। मजदूर कैसे आते हैं? मजदूर घूम के आता है कोल्हा तक से, रामपुर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो ये तो बहुत रिस्की है, अगर कुछ हो गया आपको तो डूब के मर भी सकता है आदमी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरह से आप सफर करते हैं तो मजबूरी है तो क्या करें। इस चीज देख सकते हैं आप, ये इनके हाथ में ट्यूब है और इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और ये बताइए, ये नदी है बगल में, इनको पार करके जाना होता है अपनी खेती को करने के लिए और मजदूरों को ढूंढ कर लाने के लिए। इस उम्र में भी ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ बात होती है नीतीश सरकार में कि उन्होंने जगह जगह पर रोड और पुल बना दिया है, बताइए इस गांव में रोड और पुल ही नहीं है, जिससे इतनी बड़ी समस्या है। पहले आपने कभी अपने मुखिया, विधायक किसी से कहा नहीं? बहुतों बार कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आधे किलोमीटर पर पुल बनेगा। क्यों, यहाँ पे कहीं बना है पुल? पुल नीचे बना है, बारात के ऊपरे कहाँ बना है? ऊपरे तो कोल्हा तक है। नीचे किधर? उधर, हाँ, बारात के नीचे 3 गो पुल बना हुआ है आधे किलोमीटर पे। तो जब वहाँ पर था तो आपने कहा नहीं कि इधर बनवाना चाहिए था? बनाए तब तो हम लोग कहे ना, यहाँ उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री, उसमें भी लोग जाके कहा कि कोई सुनवाई नहीं। तो जब शादी होकर के आप विदा होकर के यहाँ पर आई थी तो गाड़ी यहाँ तक आप आ रही थी? नहीं। तो कैसे आप आई थी यहाँ पे? पुल क्या है? गाड़ी इधर नहीं आता था, रोड ही नहीं था। कहाँ पे उतार दिया था गाड़ी वाले ने? कोई गांव का नाम? कोल्हाचक? कोल्हाचक। तो कोल्हाचक से 2 किलोमीटर आप शादी के टाइम पे चल के आई थी यहाँ पर? जब नई नई शादी होती है तो लोग, होता है ना कि गाड़ी दरवाजे पर रुकती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। इनको 2 किलोमीटर उस लहंगे में चल करके आप आई थी, साड़ी पहन करके, पूरा श्रृंगार करके। और अभी भी वैसे ही जाना होता है? हाँ, अभी भी जाते हैं मसौड़ी मार्केट करने के लिए, तो वहीं पे जाते हैं कोल्हाचक मेन रोड पे फोटो भरने के लिए। उधर से आते हैं तो रिटर्न वहीं पे उतर के आते हैं। ये हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो इसमें कभी आपने देखा है स्कूल खुलते हुए, बच्चों को पढ़ते हुए? ये क्या थी? देखिए मैम, ये तो स्कूल है ठीक है, पर ये अभी तो ज़्यादा टूट गया, पहले था, अब बारिश हुआ तो और ज़्यादा टूट गया। पहले लेकिन पढ़ता था, ये फील्ड था ना, तो ये फील्ड में पढ़ता था, मंदिर पर लेकिन पढ़ता था बच्चा लोग यहाँ? हाँ, मंदिर पे चादर थी, दरी बिछाकर चादर, यहाँ पे लेकिन पढ़ता था, फील्ड में पढ़ता था। अब और स्कूल चल गया रामपुर, शिफ्ट कर दिया गया। तो बच्चे हमारे 3 बच्चे, 3 लड़कियां हैं मेरे, वो जाते हैं रामपुर। सब गांव के बच्चे रामपुर जाते हैं। आप देख लीजिए नदी में कितना पानी है, उतना छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चा जाता है रामपुर पढ़ने के लिए। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसलेगा तो बच्चा का क्या हाल होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार देगा बच्चा मेरा, अगर पानी में गिर जाएगा तो ये पूरे गांव की समस्या है। हाँ, ये पूरे गांव का समस्या है। देखा आपने
कैसे सब लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा और अपनी बातों को जताया। किसी ने बताया कि स्कूल काफ़ी समय से नहीं है, 20 साल हो गया इसको जर्जर होते हुए। 10 साल पहले अगर बच्चे पढ़ते भी थे तो यहाँ पर दरी बिछा करके टीचर पढ़ाते थे। इस समस्या को सरकार ने समझा और स्कूल मर्ज कर दिया गया, लेकिन स्कूल नहीं यहाँ पर बनवाया गया, जिसके कारण इस गांव के बच्चों का जो स्कूल है वो काफ़ी दूर हो गया। और अब अपनी जान हथेली पर रख करके छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल पर जा कर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नदी पड़ती है तो नदी पार करके जाना होता है। इतनी गंभीर समस्याएं हैं, फिर भी सरकार की आंखें बंद हैं और हर बार यह गांव चुनाव बहिष्कार करता है, वोट नहीं डालता, फिर भी सरकार को कुछ समझ नहीं आता। देखना इस बार यह है कि क्या इस बार वोट बहिष्कार का ऐलान बदल सकता है। सतपरसा का विकास, इनके जो मुद्दे हैं उनको सरकार सुन पाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।